यस। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। What is this? Yeah. हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपना घर फिर लौट के आता है तो अपना स्त्री, भगवान का स्त्री किस तरह भगवान को आमंत्रित करते हैं। ये भगवान का स्त्री को लगता है कि इतना साल मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर चुका हूं, फिर भी सब कुछ अच्छा लगता है, नया लगता है। फिर भी सब कुछ बहुत नूतन नूतन लगते पाए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत नया। वैसे भी लक्ष्मी लक्ष्मी देवी भगवान का श्री चरण कमल को देखती है। जब भगवान का चरण कमल पर अपना दृष्टि आता है तो उसको लगती है कि भगवान का चरण कमल भी इतना सुंदर है, उतना सुंदर है, इतना मधुर, इतना मृदु है, इतना नरम है, इतना नरम है, इतना सुंदर है, इतना नया लगता है। भगवान का पैर, चरण कमल नया लगता है। वैसे भी सब कुछ नया लगता है भगवान के बारे में। नव नव यौवनम माने हमेशा अच्छा लगता है। देखिए, भौतिक संसार में एक रसगुल्ला खाओ खूब भालो लगবে, दो खाओ और भी अच्छा लगेगा, तीन खाओ वेरी वेरी गुड, फोर खाओ एक्सेलेंट, पांच छह सात आठ नौ दस खाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोलेंगे नहीं खाऊंगा, मेरे से नहीं होता है। तो पहले जब जो मधुर होता है धीरे 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 कम हो जाता है। जितना मधुर पहले बार था बाद में उतना मधुर नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितना मधुर पहली बार रहता है बाद में उतना मधुर नहीं रहता है। परंतु भगवान अलग है। जितना मधुर पहले रहता है ना, उससे ज्यादा दिखेगा, उससे ज्यादा मधुर दिखेगा। शास्त्र में लिखा है आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यानी माने इसका अर्थ है कि जब हम भक्ति करते हैं तो आनंद बढ़ता ही जाएगा। आनंदेर सीमा नहीं, दुरानंदेर दूरे जाय। ये परम पूज्य जयपताका महाराज बार बार बोलते हैं, आनंदेर सीमा नहीं, निरानंदेर दूरे जाय। ये वास्तव में सच है, क्योंकि भगवान ऐसा ही है। भगवान बहुत नटखट है, भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत प्रेमी है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता है। भगवान बहुत बहुत खूब भालोबेशी भालोबाशी भगवान अपना भक्तों से बहुत भालोबाशी है। तो भगवान हमेशा मधुर रहेगा। जैसे जैसे भक्तों को लगता है जब भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, एक युग, एक पूरा युग भी एक क्षण के समान है। जब भगवान से दूर रहते हैं एक क्षण भी एक युग के समान है। क्या बोला मैंने? एक क्षण जब हम भगवान के दूर रहते हैं एक क्षण भी एक युग के समान है। भगवान इतना मधुर है, भगवान इतना प्रेमी है, इतना प्यार करता है, इतना प्रेमी है, इतना भालोबाशी है, इतना हितैषी है। भगवान इतना अ, मधुर है, भगवान इतना दयालु है, भगवान इतना सुंदर है। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला गुण है सुंदर, बहुत सुंदर है। जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को देखा
यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ, ये मेरा बेटा है क्या, इतना सुंदर है, ये मेरा बेटा है क्या, बिल्कुल मेरा बेटा है क्या। सब लोग सब लोग आके यशोदा मैया को बोला, हाँ आपका ही बेटा है, आपका ही बेटा है। यशोदा मैया बोला, इतना सुंदर कोई कैसे रह सकता है, इतना सुंदर लड़का कैसे, मतलब की रकम होइचे, कैसे इतना सुंदर लड़का आया, कहाँ से आया, मेरे बेटा बोल के मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये मेरा बेटा है, कैसे इतना सुंदर हो सकता है। और यशोदा मैया देखने लगा, भगवान का हाथ को देखा, पैर को देखा, सिर को देखा, शोक को देखा, सब कुछ देखा। और यशोदा मैया को समझ में नहीं आया कौन सा सबसे ज्यादा सुंदर है। भगवान का आवाज हो, चरण चरण कमल हो, भगवान का मुखमंडल हो, सब कुछ देखा यशोदा मैया, उसको समझ में नहीं आया ये इतना सुंदर लड़का कहाँ से आ गया, गलती से, मतलब कैसे मेरा लड़का तो कैसे बन गया, मेरा बेटा कैसे बन गया, ऐसे सोच रही थी। और बाकी सब लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ नवद्वीप धाम में, सब सची माता के सब दोस्तों जो आए थे, उसको लगा कि इतना सुंदर बेटा, इतना सुंदर है, इतना आकर्षित करता है। उसी समय सबको लगा, क्या ये वही भगवान, वही कृष्ण है जो यशोदा मैया का बेटा बन के आया, वही अभी सच्ची माता का बेटा बन के आया तो नहीं, आया तो नहीं, वही हो आया तो नहीं, ऐसे लगा उसको। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, परंतु राधा भाव में आया है, राधा रानी का भाव में आया है, परंतु वही कृष्ण है। जब भगवान का जन्म भगवान श्री रामचंद्र के रूप में हुआ, सबको लगा कि ये क्या है, ये इतना सुंदर है, सूर्य चंद्र नक्षत्र जितना रोशनी है, उन सबका जितना रोशनी है वो सब इस लड़का में है, इसी लड़का में है। वामन देव, जब भगवान वामन देव का अवतार लिया, उसको देखते देखते बलि महाराज का मन, बस क्या बोलते हैं उसको, मन में लगा कि इतना सुंदर ब्राह्मण बालक, इतना सुंदर है और मेरे दरवाजे पे खड़े हैं और भीख मांग रहा है, मैं कैसे ना बोलूं उसको, इतना सुंदर है, इतना नरम है, इतना तेजस है, इतना कांति है, इतना प्रेम से देख रहा है मुझे, मुझे प्रेम से देख रहा है। बाजू में शुक्राचार्य खड़ा था। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को क्या बोला, बोलिए, क्या बोला शुक्राचार्य, छीने ना, शुक्राचार्य बलि महाराज को क्या बोला, सबका म्यूट है क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी का भी प्रणाम। शुक्राचार्य बोलिए। के रूप पे मत आओ, ये चल रहे हैं, ये स्वयं भगवान नारायण है, विष्णु है। हाँ, और क्या बोला शुक्राचार्य, याद है प्रभु। उसको कुछ नहीं देना। हाँ, और क्या बोला, शुक्राचार्य ने बोला, वामन देव को बोला ना, बलि महाराज को बोला, ये आपका शत्रु है आपका दुश्मन है, आपका शत्रु है, उसको कुछ नहीं देना, उसको देख के तुम मोह में पड़ जाएगा, ऐसे कभी नहीं होने देना, वो आपका शत्रु है, वो झूठा आदमी है, वो कुछ भीख मांगेगा, आपका आपके पास जितना भी है, जो भी है, चोरी कर देगा, चोरी कर देगा, खींच के ले जाएगा, आपका शत्रु है। शुक्राचार्य ने बोला, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, भेज देना, भेज देना, बोलो अगला घर जाओ। कभी कभी भिखारी आते हैं तो बोलते नहीं, आप जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ बोल देते हैं। हम बोलते हैं ना ट्रेन में, बस में,
बस स्टैंड में कोई भिखारी आएगा तो कभी कभी बोल देते हैं, आगे जाओ, नहीं मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा, चले जाओ। तो शुक्राचार्य बलि महाराज को बोला, आप कुछ नहीं देना। शुक्राचार्य को डर लग रहा है कि शुक्राचार्य एक बार वामन देव को देखा कि उसको विश्वास हो गया, ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं नारायण है। तो जब रामचंद्र भगवान को देखा, कौशल्या दशरथ, उसको लगा कि ये एक साधारण बालक हो ही नहीं सकता है, इतना सुंदर कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। भगवान का एक एक अंग परफेक्ट है, परिपूर्ण है, सुंदर है, आकर्षित करता है। भगवान का आवाज आकर्षित करता है, भगवान का चेहरा, कुछ भी हो, एनीथिंग अबाउट लॉर्ड कृष्ण विल अट्रैक्ट, एनीथिंग अबाउट लॉर्ड कृष्ण विल अट्रैक्ट। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, जो आकर्षित कर सकता है वही कृष्ण है। तो भगवान से सबसे ज्यादा लोग प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान प्यार, क्या कहते हैं, लौटाते हैं, स्वार्थी नहीं है। आप थोड़ा प्रेम दिखाया तो भगवान इतना प्रेम दिखाएगा, आप इतना दिखाओ इतना दिखाएगा। भगवान स्वार्थी नहीं है। आप एक कदम आगे जाओ, भगवान 10 कदम आगे आएगा। भगवान बहुत सोचता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब बंगाल से इतने भक्त लोग आए थे तो एक एक को एक एक कमरा दिलाया। चैतन्य महाप्रभु को मालूम था कि किसको कैसा कमरा अच्छा लगेगा, ऐसे ही दिलाया। किसको विंडो सीट चाहिए, किसको ये चाहिए वो चाहिए चैतन्य महाप्रभु ये सब जानता था और ऐसे ही दिलाया, क्योंकि बहुत प्रेम करता है चैतन्य महाप्रभु। जितना प्रेम भगवान हमसे करता है कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, अपना माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं। जितना प्रेम भगवान श्री कृष्ण हम हमारे ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वास्तव में हमारे सनातन पिता हैं, पिता और माता है राधा कृष्ण, वास्तव में पूरा दुनिया के माता पिता हैं। तो जब जब नलकुवरा और मणिग्रीवा नंद महाराज के बगीचा में, आंगन में क्या थे? नलकुवर मणिग्रीवा, बताइए कौन था नलकुवर मणिग्रीवा? जमल अर्जुन प्रभु। हाँ, जमल अर्जुन कुबेरेर कुबेर पुत्र, कुबेरेर पुत्र। हाँ, कुबेर और कुबेरेर पुत्र। चले चले। तो जब उसको श्राप दिया नारद मुनि ने, वो श्राप ही नहीं था। वैष्णव कभी श्राप नहीं दे सकता है, वैष्णव माफ कर देता है, हमेशा माफ कर देता है, चाहे कुछ भी करो, वैष्णव, उसका दिल इतना बड़ा है, माफ कर देता है। फिर भी वो लोग असभ्यता से वर्तन किया, मतलब वेरी रॉन्ग बिहेवियर। नलकुवर मणिग्रीवा दारू पी के बहुत असभ्यता के साथ थे। तो नारद मुनि ने बोला, कृपा दिखाया उसके ऊपर, क्योंकि वो जानता था कि एक कुबेर के पुत्र है। तो उसको कहा, आप दोनों एक वृक्ष बन जाइए। कहाँ पे? नंद बाबार অঙ্গনে, नंदगांव में। कहाँ पे? नंद बाबार उठाने। हाँ, नंद बाबेर बाबेर बाड़ी देखे, वहां पे 2 वृक्ष बन गए थे। और जब उसका मुक्ति मिला, भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाया, मणिग्रीवा और क्या बोलते हैं उसको, नलकुबेर नलकुवर और मणिग्रीवा, वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलने के बाद वो रो रो के बोल रहे थे कि ये ये हमारे लिए श्राप नहीं था, ये हमारे लिए आशीर्वाद था। क्योंकि हर फल, हर क्षण, हर मुहूर्त, हर फल, हर समय हम आपको, आपका चरण कमल का दर्शन कर सकते थे, आपका आवाज सुनते थे, आपको देख सकते थे, आपका दिव्य लीलाओं का दर्शन मिला हमको। ये कोई श्राप होती है क्या? ये आशीर्वाद है नारद मुनि का। और हमको ये आपका दिव्य लीला देखते देखते इतना आनंद हो गया
कि हमको असली में वास्तव में पता चल गया कि जो हम पहले कर रहे थे वो गलत था। असली सुख भक्ति में ही है, असली सुख भक्ति में है, असली आनंद भक्ति में है, असली आनंद आपका सेवा में है, दूसरे जगह पे नहीं है। और हाँ, हम हम हमेशा याद करते रहेंगे कि जब हम यहाँ थे क्या क्या देखने को मिला हमको। सच में बताएं तो हम भाग्यवान हैं। नारद मुनि हमको ये आशीर्वाद दिया। वैसे भी मुझे हमको अभी मालूम है कि हम आशीर्वाद के लिए लायक नहीं थे। हम इतना गलती किया, नारद मुनि को अपमान किया, नारद मुनि के सामने इतना गलती से व्यवहार किया, फिर भी नारद मुनि को क्या बताएं वैष्णव के बारे में, क्या बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं वैष्णव के बारे में। नारद मुनि हमको आशीर्वाद दिया और आपका दर्शन मिला, नहीं तो हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे, इतने गिरे हुए थे। आपका लीला इतना मधुर सुंदर, इतना इतना क्या कहते हैं, अ, उम, उम, इतना अट्रैक्टिव यानी आकर्षण करता है कि दुनिया में ऐसा लोग नहीं है जो आपका लीला सुन के आकर्षित नहीं होगा। इतना मधुर है। जैसे अभी बता रहे हैं कि जब द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण पुनर्प्रवेश किया था, पुनर्प्रवेश किया था, यानी क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बना दिया और पांडवों को रक्षा किया। और बाद में बहुत दिन के बाद जब कृष्ण भगवान अपने द्वारका वापस आए, सबको ऐसा लगा कि अपना सांस आ गया, फिर से अपना सांस आ गया, क्योंकि वो जीते जीते मर चुके थे। यानी जीते जीते मर चुके थे, इसका मतलब है दे वर लिविंग बट दे वर नॉट लिविंग, बिकॉज कृष्ण वॉज नॉट विद देम, क्योंकि भगवान उनके साथ नहीं थे। और जब भगवान वापस लौट रहा था, उसको लगा कि हमारा हमारा सांस आ गया, हमारा हमारा लाइफ आ गया वापस। इतना प्यार करते थे, इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर और उनको सबको बताया कि देखिए यहाँ पे आप लोग जितना मुझे प्यार करते हो, द्वारका में भी मेरा परिवार है, वो लोग भी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं और मुझे वापस जाना है, उनसे भी मिलना है, उनसे भी उनके साथ भी रहना है मुझे। तो बताया जाता है कि बड़े बड़े महल थे, उसके ऊपर चले गए थे सभी माताएं। ऊपर से देख के उसको ऐसा लगा कि दे वर फीलिंग दैट हाउ कुड वी लिव ऑल दीज डेज विदाउट हिम। हम कैसे जिंदगी जी रहे थे भगवान के बिना, कैसे जी रहे थे हम, क्या जिंदगी है वो, भगवान के बिना नहीं जीना, भगवान के बिना जीना क्या जिंदगी है। हाउ कैन वी लिव, हाउ वेर वी लिविंग, and now it has our life has come back। ये सब ऐसे ही सोच के वो बहुत प्रेम से एक दूसरे से कृष्ण के बारे में बता रहे थे। हे उसका केश देखो कितना सुंदर है, कर्ली कर्ली बोलते हैं, मतलब इट इज कर्ली हेयर, इतना केश देखो, उसका चोक देखो, वो देखो कितना प्रेम से हम सबको देख रहे हैं। और देखो कितना प्रेम से भगवान अ, मतलब मतलब ही इज रेसिप्रोकेटिंग, माने प्रेम दिखा रहे हैं हमारे ऊपर। तो बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण इन माताओं का आवाज सुन रहे थे। उसको बहुत अच्छा लगा। माताएं भगवान श्री कृष्ण का के बारे में बता रहे थे। उसका उसका हाथ देखो, इसका इसका क्या बोलते हैं, ये देखो शोल्डर्स देखो, आंख देखो, चेहरा देखो, उसका मुस्कुराहट देखो, दांत जो है एक एक दांत एक एक क्या डायमंड जैसा था भगवान के मुंह पे। उनका नाखून नाखून देखो, नाखून भी सफेद, एक वज्र मतलब सफेद, लाइक एमरल्ड्स एंड सफेयर्स, यानी दिव्य पुष्प, दिव्य क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट टू से इन बंगाली।
मणि 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 रत्न 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 वैडूर्य बोलते हैं. So even the nails are looking like nails are also looking like sapphires and emerald. So ऐसे ऐसे प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को बुलाया. देखिए माणिक, देखिए हमको याद करना है एक ही चीज. हमारे जीवन में शायद कृष्ण आए या ना आए, कृष्ण जैसे द्वारका में वापस आए, कलियुग तो है, भगवान श्री कृष्ण वैसे भी भगवान का दिव्य रूप मूर्ति बन के आए हैं. परंतु वेदर ही कम्स लाइक ही केम इन द्वारका और नॉट, देखिए हमारा जीवन में वैष्णव लोग प्रवेश करते हैं, हमारे जीवन में गुरु प्रवेश करता है. गुरु के द्वारा, गुरु का कृपा के द्वारा भगवान प्राप्त होता है. सो whether it is Krishna who is coming in our life or not, definitely Vaishnavas will come in our life, definitely Guru will come in our life. गुरु हमारे जीवन में आएंगे. तो when Guru becomes happy, then by his blessings you will get Krishna. जैसे नारद मुनि का कृपा से मणिकंठ, हायग्रीव, क्या नाम है इसका, नलकुवारा और मणिग्रीवा, ये दोनों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ. इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ जब नारद मुनि ने कृपा दिखाया. सो जब गुरु कृपा दिखाएगा, हमको बहुत कुछ अच्छा होगा जिंदगी में. स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ गुरु का कृपा से आधारित है. सब कुछ, नलकुबर एंड मणिग्रीव, सब कुछ गुरु का कृपा के आधारित है. सब कुछ वैष्णवों का कृपा से. तो हमको पहला सीखना है गुरु को कैसे स्वीकार करें, बाद में भगवान श्री कृष्ण. गुरु का बात, गुरु का आदेश, गुरु का उपदेश, गुरु का सेवा किस तरह हम स्वीकार करेंगे. और जैसे ही हम गुरु का सेवा करते रहेंगे, गुरु का आदेश पालन करते रहेंगे, एक ना एक दिन गुरु का आशीर्वाद से, गुरु का कृपा से हमको बहुत, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन, माने सबसे अच्छा स्थान मान भक्ति जीवन में मिलेगा. उसका मूल कारण है, प्राइमरी रीजन इज द गुरुज ब्लेसिंग. तो शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं कि कृष्ण को किस तरह स्वागत किया जाता है, हमको अपने आप को याद कराना है कि आई हैव टू गिव द सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्ट. भगवान, देखिए गुरु भगवान नहीं है, वो अलग बात है. गुरु इज भगवान का प्रतिनिधि, माने भगवान नेर प्रतिनिधि, भगवान नेर प्रियतम प्रतिनिधि, भगवान कृष्ण's dearmost representative is गुरु. तो हमको याद कराना है कि how do I receive guru in my life, how do I receive the guru's instructions in my life. जानी गुरु जो उपदेश करेगा उसको हम किस तरह स्वीकार करें, गुरु को किस तरह हम प्रेम दिखाएंगे, रेस्पेक्ट माने गौरव दिखाएंगे, गुरु को कृतज्ञता दिखाएंगे, गुरु का सेवा करने के लिए उत्सुक रहेंगे, बहुत उत्सुक रहेंगे, और प्रेम से, कृतज्ञता से, उत्साह के साथ गुरु का सेवा में लगे रहेंगे. जब एक ना एक दिन गुरु का कृपा से अवश्य कृष्ण भक्ति, श्रेष्ठ शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा. माने शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसको बोलते हैं प्रेम भक्ति, वो प्राप्त होगा. प्रेम भाव, प्रेम भक्ति प्राप्त होगा. पहला कदम है गुरु. गुरु का बिना कितने कुछ नहीं होगा, गुरु का बिना कुछ नहीं होगा. और वैष्णव लोग भी आपको आशीर्वाद करना चाहिए. इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी में, जीवन में हम देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य के सामने खड़े थे, चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य को भी गौरव दिखा रहा था. क्यों?
अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु गौरव दिखा रहा था, रेस्पेक्ट, क्या ना? কেন? কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবান এবং তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কি ना, चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को इसलिए रेस्पेक्ट कर रहा था क्योंकि उम्र में अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से वरिष्ठ थे, वरिष्ठ माने सीनियर थे। चैतन्य महाप्रभु छोटा उम्र था, हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य उम्र में चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य को अपना गुरु जैसे मानते थे। और वैसे भी अद्वैत आचार्य किसका शिष्य था? वो माधवेंद्र पुरी का उसी लाइन में आया था। चैतन्य महाप्रभु से सीनियर था। देखिए, ये हमेशा याद रखना, वैष्णवों को सम्मान देना, गौरव देना, वैष्णवों का सेवा करना, वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना, वही हमारे लिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन माने हम आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक जीवन में, ये सब जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यशोदा मैया को समझ में नहीं आया कि इतना सुंदर कैसे कैसे हो सकता है कोई। उसी समय यशोदा मैया को डर लग गया। यशोदा मैया सोचा कि इतना सुंदर है ये बेटा, अगर कोई चोरी कर लिया तो मेरा बेटा को, इतना सुंदर है। यशोदा मैया कभी कभी देखती थी, यशोदा मैया को लगता था कि ये कमल फूल जैसा है, ब्लूइश लोटस फ्लावर। कभी कभी यशोदा मैया को लगता था कि नो, इट इज नॉट ब्लूइश फ्लावर, दिस चाइल्ड इज लुकिंग लाइक ए ब्लू डायमंड सफेयर, यानी माणिक जैसे दिख रहा है। कभी कभी यशोदा मैया को लगता था कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सबका तेजस इस छोटा लड़का का शरीर में है। तो यशोदा मैया सोचती थी कि कोई चोरी कर देगा तो कैसे। तो यशोदा मैया हमेशा उधर ही थी कृष्ण के साथ। परंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को लीला करना था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जब तृणवर्त का वध करना था, यशोदा मैया छोड़ती ही नहीं है कृष्ण को, जहां भी जाती है गोद में बिठाती है, गोद में लेके चली जाती है, छोड़ती नहीं है, क्योंकि डर है कोई चोरी कर देगा। और यशोदा मैया को यह भी डर है कि क्या होगा मेरा बेटा को। इतना पैर छू के देखती है कि इतना नरम है कि इसको लगता था कि भगवान श्री कृष्ण चलेगा तो पैर में दर्द आ जाएगा, क्योंकि इतना नरम है, इतना सॉफ्ट है। गोद में बिठा के ही लेके जाती थी श्री कृष्ण को हर सब जगह पे। तो एक बार कृष्णा अपना वजन, मतलब अपना वेट बेशी कर दिया, इतना बेशी हो गया कि यशोदा मैया को उठाना नहीं हुआ। उसको लगा कि क्या हो गया मेरा बेटा को, अच्छा ही था इतना दिन, अभी इतना हेवी हो गया, बेशी वेट हो गया। तो यशोदा मैया ने सोचा कुछ हो गया, क्या हुआ। तो एक जगह रख लिया कृष्ण को, अपना काम करने में शुरू किया। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बाहर गया और तृणवर्त में भगवान कृष्ण को उठा के लेके गया ऊपर। तब फिर से भगवान बहुत भारी बढ़ गया और तृणवर्त को गिरा दिया नीचे। लीला करने के लिए ये सब करना पड़ा भगवान को। पहले यशोदा का गोद से एस्केप करना था। देखिए, भगवान का इतना गुण है। भगवान श्री कृष्ण इज वेरी ब्यूटीफुल, इज ऑलवेज फ्रेश, इज लाइक अ फ्रेश गार्लैंड, इज लाइक द फ्रेश वाइल्ड फॉरेस्ट फ्लावर। देखिए, भगवान का
सुंदरता इतना था कि जब भगवान माला पहनता था, भगवान का माला भी इट यूज्ड टू बी सो स्पेशल, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी सुगंध भी था, बहुत अच्छा दिख रहा था कि जब भी भगवान कहीं भी जाएंगे, वो माला के वजह से देयर वर सो मेनी, क्या बोलते हैं उसको, बी 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 माने क्या, मधुमक्खी, मधुमक्खी बोलते हैं, बांग्ला में क्या बोलते हैं, बी, बी ई ई बी, मधुमक्खी बोलते हैं। तो भगवान का माला के चारों तरफ मक्खी था, मोमच्छी, मोमच्छी। So that is how Krishna was. Krishna's nails also used to look like sapphire and emeralds. Krishna's teeth would look like pearls. Everything about Krishna was so remarkably beautiful. रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा शादी से पहले, परंतु भगवान के बारे में सुन सुन के, सिंपली बाय हियरिंग, सुन सुन के भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो गया। लीला भी इतना मधुर है, इसको बोलते हैं it is the sweetest sound in the whole world. Any sound that describes Krishna qualities and pastimes, माने जो शब्द भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला और सौंदर्य वर्णन करता है, तो वो आवाज सबसे मधुर है, सबसे मधुर है, वो बहुत सुंदर है, कानों के लिए बहुत अच्छा लगता है। So this is the beauty about Lord Krishna. He has no comparison, माने कोई भी नंबर 2 भी नहीं रख सकता है। Nobody can be number 2 to Krishna also. Krishna is number 1, there is no number 2. He is the most beautiful person. तो रानियों को लग रहा है, इस श्लोक में बताया गया है कि even his lotus feet look so new and fresh. उनका चरण कमल इतना नूतन दिखते पर, इतना नूतन, इतना न्यू, इतना नया दिख रहा है। इससे पहले हम इतना सुंदर नहीं देखा था, परंतु इतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर आज है। Okay, now I will tell you the secret why Krishna's beauty is growing. यानी भगवान का सौंदर्यता दिन पे दिन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बोलिए, किसी कोई जानता है? यहाँ श्लोक में बताया गया कि कृष्ण बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। कैसे 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 बन रहा है? शास्त्र में क्या कारण लिखा है? वो उनकी लीला है। ओके फाइन, दैट इज हिज लीला ऑल्सो। और कोई कारण? शास्त्र में एक कारण बताया गया है। ओके, आई विल टेल यू, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। इसमें लिखा है कि एक्चुअली कृष्णा ऑल्सो बिकम्स हैप्पी। क्या बात कृष्ण को खुशी करता है, बोलिए, व्हाट मेक्स कृष्णा हैप्पी? हाँ, व्हाट मेक्स कृष्णा हैप्पी, बोलिए, क्या देख के कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं? क्या देख के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं? माधुरी राउत। भक्त का भक्ति देखकर भगवान खुश हो जाते हैं। हाँ, बताया जाता है कि when Krishna sees, भक्तो Shiva Bob, bhakti, correct. When Krishna sees bhakti, yes, correct. See, when Krishna sees that उनके भक्त लोग सभी खुशी से सेवा कर रहे हैं और हंस रहे हैं, खुशी हैं, उसको देख के भगवान खुशी हो जाते हैं। जब भगवान खुशी हो जाते हैं, वो और सुंदर हो जाते हैं। और क्या होता है, भगवान को शुभ्रा भोक्तेर प्रयश, हाँ, जब भगवान खुशी हो जाता है और सुंदर दिखना लगता है। जब भगवान सुंदर और सुंदर दिखता है, तो भक्तों का क्या होता है, वो देखता है, हे, हमारा कृष्ण आज इतना बेशी सुंदर है, कल से भी इतना ज्यादा सुंदर है,
कृष्ण का हंसना, कृष्ण का सौंदर्यता देख के भक्त और भी खुशी हो जाते हैं। जब भक्त और भी खुशी हो जाते हैं, वो भक्त लोग और भी सुंदर दिखते हैं भगवान श्री कृष्ण को। जब भगवान श्री कृष्ण देखता है कि अपने भक्त लोग बहुत खुशी हैं और बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उन लोगों को देख के भगवान श्री कृष्ण और भी खुशी हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और भी खुशी हो जाते हैं, वो उनका भगवान का सौंदर्यता और भी बढ़ता है। ऐसे ही इसको देख के, भक्तों को देख के कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है, कृष्ण को देख के भक्तों का सौंदर्य बढ़ता है। तो इसलिए कृष्णा बिकम्स ब्यूटीफुल व्हेन ही रिसीव्स सेवा एंड डिवोटीज आर सर्विंग हिम हैप्पीली। खुशी से, खुशी मना रहे सेवा करने के लिए, बहुत प्रेम से, कृतज्ञता से, आनंद से सेवा कर रहे हैं। उसको देख के भगवान खुशी हो जाते हैं। जब भगवान खुशी हो जाता है, ही बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, एंड व्हेन कृष्णा बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, हिज डिवोटीज बिकम ब्यूटीफुल। ये सीक्रेट है। इसके वजह से कृष्णा बिकम्स मोर एंड मोर ब्यूटीफुल एवरी मोमेंट। हर पल, हर क्षण कृष्ण बिकम्स मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। भगवान बहुत सुंदर बन जाता है। देखिए, मैंने ये सब कहा, परंतु हमको क्या याद रखना है? हम एक ही चीज याद रखना है कि भगवान चाहे हमारे जीवन में नेर सीधा प्रवेश करे या ना करे, गुरु तो प्रवेश करता है। गुरु को अपना सेवा देख के गुरु प्रसन्न हो जाना चाहिए। हमें की बोलছি, আমার सेवा देख के गुरु अति प्रसन्न होते पारी। मतलब he has to become very happy by seeing our devotional service। शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छा सेवा कर रहे हैं, अच्छा जप कर रहे हैं, मंगलारती पे आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। हम स्वार्थी नहीं है, गौड़िया वैष्णव स्वार्थी नहीं है। हम खाना बनाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, हम खाएंगे नहीं। हाँ, गौड़िया वैष्णव हमेशा सोचता है कि और किसी को दे सकता हूं क्या। वो स्वार्थी कभी नहीं है। मैं बताऊं एक चीज, जो स्वार्थी है ना, जो स्वार्थी बन जाते हैं, वो भगवान जैसे सुंदर नहीं दिखेगा, उतना सुंदर नहीं बनेगा। मतलब दिस सेल्फिशनेस मेक्स वंस, मतलब पर्सनैलिटी वेरी लिमिटेड। ये स्वार्थ का भाव हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर को, मतलब बस इतना, और बस आगे आगे चलते पड़े ना, it won't become more beautiful because you have some selfishness. But a Gaudiya Vaishnava, he becomes very, very dear to Krishna because he's always thinking how I can give bhakti to others. मैं भक्ति दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। रन्ना करेगा तो अपने लिए भी करेगा, दूसरों के लिए भी करेगा, थोड़ा तो बांट देगा, हर बार थोड़ा तो किसी को देगा। तो जो प्रीचिंग करता है, दैट पर्सन हु इज प्रीचिंग, ही इज द मोस्ट ब्लेस्ड among all the devotees। जो प्रचार करता है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद उनको ही मिलता है। सबसे बेशी आशीर्वाद उनको ही मिलता है जो प्रचार करता है। और भगवान इतना प्रेम करते हैं ऐसे भक्तों से जो प्रचार करता है। भगवान बताया कि ऐसा प्रेमी भक्त कोई नहीं है जैसे वो लोग, जैसे जो भक्त प्रचार करते हैं वो मेरे से प्रेमी है। तो देखिए, भगवान आए या ना आए, शास्त्र आएगा, हरि नाम आएगा, भक्त लोग आएंगे और गुरु आएंगे हमारे जीवन में। जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का समय मिलता है, उस समय भी हम कृतज्ञता से, गौरव से लेना है। ऐसे नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। जब भगवान के भक्त लोग आते हैं तो हमेशा सोचना, इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं ये भक्त, इस भक्त से मैं क्या सीख सकता हूँ, इस भक्त से मैं क्या सीख सकता हूँ, ऐसे सोचना चाहिए। और इस भक्त को मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसे सोचना चाहिए। शास्त्र भी आएंगे हमारे जीवन में
और शास्त्र को पूजा करना। शास्त्र का पूजा किस तरह किया जाता है, बोलिए? शास्त्र का पूजा किस तरह किया जाता है? शुभ्रा, टेल मी, हाउ डू यू वर्शिप द स्क्रिप्चर? शुभ्रा, हाउ डू यू वर्शिप द स्क्रिप्चर? यस, साइकल चक्रवर्ती लिखा है कि शास्त्र अध्ययन करें। हाँ, you worship the scripture by studying the scripture, learning the scripture, following the scripture and preaching the scripture। माने ध्यान कर क्या बोलते हैं, पढ़ाई करना, सोचना, क्या कहते हैं, अनुसार, यानी फॉलो करना। फॉलो माने आदेश फॉलो करना, जो स्क्रिप्चर, जो ग्रंथ में लिखा है, और प्रचार भी करना। तो हरिनाम आएगा हमारे जिंदगी में। हरिनाम को भी कृतज्ञता से के साथ गुरु से लेना, प्रेम के साथ। सुबह सुबह होता है तो 16 माला करना, ब्रह्म मुहूर्त समय में 16 माला करना, मंगल आरती करना। हरिनाम हमेशा गौरव के साथ, प्रेम के साथ, कृतज्ञता के साथ, और क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन के साथ जप करना। और सबसे बेशी रेस्पेक्ट देना जब हमारे जीवन में गुरु स्वयं आ जाते हैं। जैसे द्वारका वासुओं के जीवन में कृष्ण प्रवेश किया, हम कलियुग में जो रहते हैं, हमारे जीवन में कृष्ण का प्रतिनिधि, चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि, पंचतत्व का प्रतिनिधि, गुरु परंपरा का प्रतिनिधि, सेम रेस्पेक्ट वी हैव टू गिव, सेम टू सेम रेस्पेक्ट वी हैव टू गिव, एंड कृष्ण बिकम्स वेरी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरुपति पावन श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। इस्कॉन भक्त वृंद की जय। इस्कॉन बांग्ला भक्त वृंद की जय। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु, बहुत धन्यवाद। जय। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना प्रश्न है? আছে, कमेंट আছে। कमेंट्स, क्वेश्चन? शुभ्रा, वेयर आर यू? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, यस, आज क्लास से बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, जब हम कोई शुद्ध भक्त को देखने के लिए लालसा रखते हैं अपने अंदर, तब क्या वो भाव वो शुद्ध भक्त के पास पहुंच जाते हैं, और वो क्या समझ पाते हैं कि हम लोगों का क्या अंतर में क्या चल रहा है, वो क्या समझ पाते हैं दूर से? ये है मेरा हाँ माता जी, देखिए एक चीज बताता हूँ आपको। वैसे भी गुरु अंतर्यामी नहीं है, वो छोड़ दीजिए, बट गुरु को पता चलेगा कि आप में से कौन वास्तव में सिंसियर है, जो गुरु का आदेश पालन करता है और जो दायित्व लेके प्रचार करता है। गुरु का क्या बोलते हैं, मिशन माने गुरु का काज में, गुरु का काज में, गुरु का मिशन माने प्रचार कार्य में जो आगे आता है दायित्व लेने के लिए। भगवान देखता है, गुरु देखता है, ये आगे आया, दायित्व ले रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए दे रहा है, मेरे लिए समय दे रहा है, मेरे लिए कर रहा है, मुझे मदद करने के लिए कर रहा है। गुरु कभी भूलेगा नहीं। परंतु जो लोग हैं, कभी कभी आते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और अपना अपना घर चले जाते हैं। वो ठीक है, कम से कम गुरु से तो मिला है, बट वो लोग गुरु को कुछ दिया क्या?
कुछ वापस दिया क्या गुरु को? गुरु क्या मांगता है? पैसा मांगता है क्या? नहीं, गुरु ये मांगता है तुम अच्छा भक्त बनो। और प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया है कि कृष्ण भावनामृत प्रचार बिना सीमा के करो, सब जगह पे करो, करते रहो। तो मुझे आप मदद करेंगे कि नहीं? गुरु देखता है। इसलिए जब दीक्षा लेते हैं, परम पूज्य जब तक महाराज पूछते हैं, क्या आप मुझे मदद करेंगे प्रभुपाद का आदेश पूरा पूरा करने के लिए? गुरु देखता है कौन समय देता है, कौन दायित्व लेता है, कौन मतलब क्या बोलते हैं, चेष्टा करता है, बहुत कठिन चेष्टा करता है, जो शुद्ध है, जो निस्वार्थ है, जो भगवान के लिए, भगवान का मंदिर के लिए, भगवान का संस्था के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। जैसे वानर सैन्य थे, भगवान राम के लिए जहां तक अपना जिंदगी भी देने के लिए तैयार थे। क्या आप ये सोचते हो कि भगवान राम नहीं जानता था, नहीं देखा? भगवान राम अपने वानर सैन्य को देखते देखते इतना प्रेम का भाव, भगवान राम का आंख में, चोक में आंसू आए, मेरे लिए कर रहे हैं सब लोग। हमेशा तो ये लॉन्ग टर्म है। ऐसे ही अचानक एक दिन आएंगे, गुरु का चरण कमल का दर्शन करेंगे, क्या बोलते हैं, दंडवत प्रणाम करेंगे, आंख में आंसू आएगा, वापस घर चले जाएंगे, वो ठीक है, अच्छा है। पर जो रहता है, गुरु से बात करता है, जो गुरु से पूछता है, हे महाराज, हे गुरु महाराज, हे मेरे नाथ, आप बताइए, आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। श्री चरण प्रणाम कब सुंदर, खूब सुंदर। हाँ, मेरे लिए, मैं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप बताइए, आदेश कीजिए, मैं कुछ अवश्य चेष्टा करूंगा। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान का ध्यान भी जाता है, गुरु का ध्यान भी जाता है। मैं देखा हूं, मैं देखिए गुरु महाराज का 60-70,000 शिष्य है शायद, परंतु जो दायित्व लेते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, जो लीडरशिप करते हैं, और वैसे भी जो नया भक्तों को लीडर बनाता है, धीरे 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 नया भक्तों को क्या बनाता है, खुद लीडर बनाता है, लीडर बना देते हैं, उनको उनको प्रचार करने का दायित्व देते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ही इज प्रीचिंग बट ही मेक्स मोर प्रीचर्स। जैसे मैं, अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं ट्रेनिंग देके 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 अनेक अनेक लोग को डॉक्टर बना देता हूं, अच्छी बात है ना? ऐसे ही जब आप भक्त हो और आप दूसरों को भक्त बनाएंगे, वो अच्छी बात है। जब आप लीडर हो और दूसरी लोगों को लीडर बनाते हो और उनको भी बताते हो, जाओ सेवा करो गुरु का, जाओ सेवा करो, निस्वार्थ उत्साह के साथ सेवा करो, वो सबसे बेशी प्यारा बन जाता है गुरु का, सबसे बेशी प्यारा बन जाता है गुरु का। प्रभु मेरा सेकंड क्वेश्चन हम्म प्रभु मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या दीक्षित भक्त और एक अदीक्षित भक्त के अंतर, डिफरेंट क्या है? दीक्षित भक्त को तो गुरुदेव रक्षा करते हैं, पर जो दीक्षित नहीं है उनका प्रार्थना सेवा मनोभाव भगवान क्या ग्रहण करते हैं? और उन लोगों का भगवान के चरण कमल में कैसे प्रार्थना करने से वो लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी भगवान का कृपा मिलेगा? देखिए, पहला प्रश्न का समाधान हुआ। ओ माता जी, पहला प्रश्न का समाधान हुआ। हाँ प्रभु जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दीक्षित और जो भक्त दीक्षित नहीं है, उनमें मेरे ख्याल में अंतर यह है कि एक बहुत सीरियस है, मतलब वो जैसे शादी करते हैं, सिर्फ फ्रेंडशिप करते 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 चलेंगे तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कभी तो कमिट करना है ना, लाइफ पूरा कमिट करना है, वो स्त्री भी कमिट करना है, पुरुष भी कमिट करना है, उसको बोलते हैं शादी। अगर कमिटमेंट नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो इट मे नॉट बी अ वेरी गुड रिलेशन। ऐसे ही दीक्षा का मतलब है, मैं मेरा जिंदगी दे रहा हूं गुरु जी आपको,
मेरा सारी जिंदगी आपका है अभी। और जो दीक्षित नहीं है शायद वो उतना देना नहीं चाहता है गुरु को, शायद। और जो दीक्षित हैं वो घोषणा भी कर रहे हैं सबके सामने कि मेरा जीवन अभी मेरे गुरु के हाथ में है, मैं गुरु का दास हूँ, गुरु का सेवक हूँ, गुरु का कुत्ता जैसा हूँ। मेरे लिए सब कुछ मेरा गुरु ही है, मेरे लिए सब कुछ मेरा गुरु का मंदिर है, गुरु का संस्था है। मैं सब कुछ गुरु को देना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ सेवा ही चाहिए। वो दीक्षित भक्त है। माता जी, कभी कभी जो दीक्षित भक्त है, जो दीक्षा नहीं लिया है, बहुत बहुत अंतर है, जमीन आसमान के बीच अंतर है ना, ऐसे है कभी कभी। दीक्षित भक्त का मतलब है मैं जिंदगी ही दे रहा हूं आपको। दीक्षा एक छोटी सी बात नहीं है, एग्जाम पास कर लिया, आईडीसी कर लिया, दीक्षा मिल गया, बस हो गया। क्या कर रहा था पहले? 16 माला। अभी क्या कर रहे हो? 16 माला। पहले क्या कर रहा था? ये कर रहा था। अभी क्या कर रहे हो? सेम। नो, दीक्षा का मतलब अलग होता है, जैसे शादी करते हैं। प्रभु जी, मैं ये बोलिए। दीक्षित नहीं है, पर वो उनका अंदर में भगवान के लिए सेवा का मनोभाव है, प्रार्थना है, तो वो भगवान क्या उन लोगों का बात नहीं सुन पाते हैं? वो मैं जानना चाहती हूँ। वो जरूर सुन पाएगा, जरूर। भगवान सबका अभिलाषी है, सबका हितैषी है, सबको अपना अपना धर्म के अनुसार अपना अपना क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परंतु जो दीक्षित है उससे ज्यादा मिलता है, बहुत। भगवान अपना ही बन जाता है। देखिए, कोई भी हो, जब नाम लेता है, भगवत गीता पढ़ता है, थोड़ा बहुत सेवा करता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनको देख के, अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु किससे ज्यादा किससे बेसी संतुष्ट है, वो बात है। एनी चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण विल ब्लेस देम। कम से कम रक्षा देगा, कम से कम भगवान श्री कृष्ण उसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी आश्रय देगा। और भगवान भी अभिलाषा करते हैं कि धीरे धीरे ये भी अच्छा भक्त बन जाएगा, शायद एक ना एक दिन, एक ना एक दिन ये भी अच्छा भक्त बनेगा शायद। और भगवान ऐसा भक्त के जीवन में एक गुरु भेजेगा। प्रभुपाद राइट्स, व्हेन सिंसियर सोल इज प्रेइंग, कृष्ण सेंड्स गुरु। क्या लिखा है प्रभुपाद? जब अच्छा भक्त प्रार्थना करते हैं तो उनका जीवन में गुरु प्रवेश करता है, उनका जीवन में गुरु प्रवेश करता है। He will also get some mercy, he will also get some protection, he will also get, but who will get more? Only that person who has commitment, जो commit किया है, जैसे शादी किया है, तो it's a commitment, they will get more. जो कॉलेज में भर्ती होता है, ही इज अ सीरियस स्टूडेंट, जो बाहर बैठ के पढ़ता है, ये पढ़ता है, करता है, ठीक है, सीख रहा है, अच्छा ही है, बट ही मे नॉट बी वेरी सीरियस। डेफिनेटली एनीबडी हु चैंट्स हरे कृष्णा, कृष्ण विल ब्लेस देम। भगवान ये नहीं सोचेगा कि पहले दीक्षा ले लो, बाद में मेरा कृपा मिलेगा, नहीं। जिस दिन से आप भक्ति का मार्ग में प्रवेश करते हो, उस दिन से भगवान आपका बालुबाशी बन जाएगा। बट मोर फॉर हिज डिवोटीज, इनिशिएटेड। इज दिस क्लियर? हाँ जी, हाँ प्रभु जी, प्रणाम। ठीक, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. जय श्री प्रभु। With due respect, हाँ जी, my Dandavat Pranam to you, Prabhuji. धन्यवाद। Also all the devotees, respectively. Very, very charming, attractive description Much. about the beauties, supreme power, all the moods of Lord Sri Krishna. What is played by Lord Sri Krishna? Thank you very much. May I Hare ask, Prabhuji, may I ask
One, sure. one, just to know, but it's not my question to you. Pardon. Chaitanya Mahaprabhu came into a certain Brahmin family, but Lord Sri Krishna came into a Kshatriya family. So what is the theological causes behind it? Yeah, so Chaitanya Mahaprabhu was born in a traditional conservative Brahman परिवार. भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, परंतु वैश्य परिवार में क्या हुए थे, बड़ा हुआ. Nanda Maharaj was Vaishya. He was born to Vasudeva Devaki, but he grew up with Vaishya Parivar. So Lord Ramachandra grew up in Kshatriya Parivar. Bali Maharaj को जो आशीर्वाद दिया, वामन देव was born in a Brahman Parivar. तो आप देखेंगे तो what is the caste of Matsya Avatar, Kurma Avatar, Vara Avatar? See, Krishna is Pore. ये सब जिनिस Pore भगवान आचे. He is beyond all that. Sometimes he comes in the form of a Brahmana, sometimes Kshatriya. Sometimes he comes in the role of a Brahmana to kill Kshatriyas, जैसे परशुराम जी. And sometimes he comes in Matsya Avatar, Kurma Avatar. क्या कह सकते हैं? Sometimes he comes as Hayagriva. मतलब घोड़े का मुंह, माने Hayagriva. He has a body of a man but face of a horse. Sometimes he comes as Narasimha. जब जरूरत है भगवान जो भी रूप समय के अनुसार जरूरत है वो रूप लेगा भगवान. जैसे कल की अवतार, या इट इज सेड दैट ही विल बी बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, विष्णु यशा फैमिली, कल की विष्णु जोशी एक्चुअली इट्स कॉल्ड. सो इट इज अप टू कृष्ण. कृष्ण इज गॉड वेदर ही इज मत्स्य, कूर्मा, वराह, नारसिम्हा, परशुरामा, वामना और चैतन्य महाप्रभु. ये सब समय के अनुसार जिस रूप में आना चाहिए उसी रूप में भगवान आएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान एक जाति से ज्यादा प्रेम करता है, नहीं, नॉट लाइक दैट. नो. Then Lord Rama did not take the help of Kshatriyas. He did not take the help of Brahmanas. Lord Rama took the help of Vanaras. वानरा ये भगवान का दिव्य लीला है, स्पेशल लीला. It is completely free. The Lord is free to do anything. जैसे जब भगवान श्री कृष्ण का रूप में आया, he was so much devoted to गोमाता. हम भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन लीला और गोमाता को अलग नहीं कर सकते हैं. कृष्ण was so devoted to गोमाता. Like that, it is simply for the purpose of लीला. जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निर्णय किया कि कलौ शूद्र संभवा, एवरीबडी कैन बिकम डिवोटी, चाहे वो म्लेच्छा हो, यावन हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो. और शास्त्र में कहा गया है कलौ शूद्र संभवा, ऑल आर शूद्रास इन कलियुग, ऑल आर शूद्रास ओनली. सो इट इज लीला ऑफ कृष्णा. जैसे हमारे परम पूज्य जयपता का गुरु महाराज विदेश से आते हैं. He was not born in traditional Brahmin family, no, but उनके नीचे, गुरु महाराज के नीचे हजारों संख्या में ब्राह्मण लोग सेवा कर रहे हैं. This very special property. चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम, ये क्या कहते हैं, ये इस्कॉन संस्था बहुत स्पेशल है, बहुत माने बहुत.
दुनिया के सब लोग भक्त बन सकते हैं, दुनिया के सब लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, दुनिया के सब लोग आचार्य बन सकते हैं, दुनिया के सब लोग सन्यासी बन सकते हैं, दुनिया के सब लोग गुरु बन सकते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। हरे कृष्ण। Next, Shampasan Mata. হরে কৃষ্ণ। তারপর সাধুগুরু বৈষ্ণব শ্রীচরণে আমার প্রণাম। এত ভালো লাগলো প্রবচন প্রভু, যে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। প্রভু বাংলায় বলবো, বুঝতে পারবেন প্রভু? হরে বাংলা কৃষ্ণ। বলুন, আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা, আমার এত প্রবচন ভালো লাগলো প্রভু, আপনার শ্রীচরণের সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে আমি ভালো মতো উপলব্ধি করতে পারলাম যে ভগবান কখন খুশি থাকেন, ভগবান কিভাবে খুশি থাকলে আরো সুন্দর লাগে দেখতে, আর আমরা গুরুর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান হতে হবে, গুরুকে কিভাবে আমরা সেবা করব, এটা এত সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম। প্রত্যেকদিন যখন গুরু সম্বন্ধে কথা শুনতে পাই, আরো আরো ভালোভাবে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। আজকে আরো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল যে গুরুকে কিভাবে আমরা সেবা করব, গুরুর কিভাবে গ্লোরিফিকেশন করব, আমরা গুরুর কিভাবে বাণী সেবা করব। আমরা তো গুরুর বহু সেবা করতে পারবো না, কিভাবে গুরুর বাণী আরো সুন্দরভাবে সেবা করব, এটা প্রভু। আর এত ভালো লাগলো ক্লাস, এত ভালো লাগলো প্রভু, আপনার চরণের সশ্রদ্ধ প্রণাম। Okay, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ব্লেসিং। আপনার আশীর্বাদ দিচ্ছেন আমাকে, আমি আপনার কাছে আমার ধন্যবাদ বলে দিবেন। হরে কৃষ্ণ। দিভা রানী মাতা। হরে কৃষ্ণা, প্রণাম প্রভু। হ্যাঁ মাতাজি, প্রণাম। প্রভু আমি বাংলায় বলছি। আপনার হুম। প্রবচন আজ 3 দিন শুনলাম, তো আমি ফের ইউটিউব তো শুনি, এত ভালো লাগে আমার। তো আমার একটা কৌতূহল যে যশোদা মাইয়ার কোলে হঠাৎ করে ভগবান কেন ওজন বৃদ্ধি করে দিলেন? হ্যাঁ, হঠাৎ করে ওজন বেশি করে দেবেন কেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাইছে তৃণাবর্তা বধ হবে, বধ হয়েছে, यानी in order to kill Trunavavrata, so Krishna became heavy suddenly because Yashoda Maiya was not leaving him, छोड़ती नहीं है, गोद में बिठा के हर जगह ले जाती थी, तो वजन ज्यादा कर दिया। तब यशोदा मैया एक जगह पे छोड़ दिया कृष्ण को, तृणावर्ता आके अपहरण कर दिया और तृणावर्ता का वध हो गया। अगर यशोदा मैया का गोद में बैठे रहते हैं तो तृणावर्ता कैसे ले जाएगा ऊपर? तृणावर्ता का वध करने के लिए बेशी कर दिया, वजन बेशी कर दिया। ऐसे नहीं है कि यशोदा मैया को तकलीफ देना, नो, कृष्णा डजंट बिकम हेवी in order to give trouble for Yashoda, नहीं, he wanted to escape from Yashoda for some time, but 5 मिनट के लिए तृणावर्ता का वध कर दिया, after that he becomes all right। जैसे गोवर्धन लीला में बताया जाता है कि गोवर्धन इतना हल्का बन गया, हल्का, क्योंकि गोवर्धन सोचा अगर मैं वजन ज्यादा रखूं मेरा तो कृष्ण को तकलीफ होगा, छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, और छोटा उंगली में खड़ा कर दिया तो गोवर्धन हल्का बन गया। तो सब लोग हमेशा यही सोचते हैं क्या करने से कृष्ण और भी खुशी हो जाएंगे, क्या करने से गुरु खुशी हो जाएंगे, क्या करने से कृष्ण खुशी हो जाएगा, यही सोचते हैं भक्त लोग। और भगवान श्री कृष्ण को लीला करना था, इसलिए बेशी वजन हो गया उसका। ধন্যবাদ বাবু। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। আশীর্বাদ করবেন আমি যেন কৃষ্ণকে খুশি করার চেষ্টা করতে পারি প্রভু। हरे बोल। শান্ত বাসুদেব প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु, आपका चरण में शतकोटि प्रणाम है प्रभु। हरे कृष्ण। मंदिर में आपके साथ मिला हुआ है और अभी मिला, इसके बाद जुम में मिला है, तो आपके चरण में ना, मैं देखा हूँ आपको इधर बेंगलोर मंदिर में। है। तो हम गया था, हमारा लड़की है उसको इलाज करने के लिए, वो तो बेंगलोर में गया था। तो जो भी हम मंदिर में आपको प्रवचन सुना है, तो अब आपके प्रवचन में हम विमोहित होते हैं, इसीलिए जो आपको जो प्रवचन में तत्व है, गुढ़तम तत्व है, वो मिलता है, वो हमारा खूब माने कि हमारा हृदय खुश हो जाती है।
जो हमारा जो चाहिदा है माने हमारा जो हृदय में चाहिदा है वो मिलता है। तो हम हमारा एक जिज्ञासा है, क्वेश्चन नहीं बोलूंगी, एक जिज्ञासा है से वो ऐसे है जहाँ हम किसी का दास है, गुरु की और कृष्णा की। हमको किसका खुशी करना है, गुरु के और कृष्णा के, किसका? देखिए दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं। गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है। गुरु क्या करने से खुशी हो जाते हैं? आप अच्छी तरह 16 माला करो, भागवत पढ़ो, सुबह क्लास अटेंड करो, वैष्णवों का सेवा करते रहो, आप भगवान का सेवा में दायित्व ले लो। ये सब करने से गुरु प्रसन्न हो जाएगा। जब कुछ गुरु प्रसन्न हो जाएगा, कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएगा, कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएगा। दोनों मतलब मोटा मोटी एक्चुअली इट इज द सेम थिंग। आपको आपको हमेशा हंसते हंसते सेवा करना, चेष्टा करना, वैष्णवों के साथ रहना, शास्त्र पढ़ाई करना और सेवा करना, मतलब दायित्व लेके सेवा करना, ये करने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं गुरु। किसका सेवा कर रहे हो? आखिर आप चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का सेवा कर रहे हो। गुरु ये नहीं बोलता है कि मैं बिजनेस धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस में तुम मदद करो मुझे। कभी नहीं बोलेगा गुरु। गुरु इतना ही बोलेगा कि देखो तुम अच्छा पढ़े लिखे हो, अच्छा इंटेलिजेंट हो, तुम भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, तुम भी प्रचार करो, तुम भी क्लास ले लो। आप सब लोग, हमारा इच्छा है, मेरा तो इच्छा है कि 100% आप सब लोग प्रचार करना। आप तैयार है या नहीं? अरिंदम, केया, कुहेली, चंद्रकांत, शांतो, सुमिता, आप सब लोग तैयार है कि नहीं? हमारा इच्छा है कि सबके सभी अच्छा प्रीचर बने, तो भगवान खुशी हो जाएगा। तो भगवान देखिए, बट एक चीज याद रखना, गुरु हमको कृष्ण दिखाता है, तो पहले गुरु संसार दावा नललिदा लोका तृणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु चरणामृत। सो सुबह उठते हैं, सबसे पहले गुरु का वंदन करते हैं। जब भगवान का सेवा का मौका मिलता है, पहले गुरु का आशीर्वाद लेना है। हमारे लिए गुरु सर्वस्व है, क्योंकि गुरु सिखाता है किस तरह सेवा करना, किस तरफ नहीं करना, क्या करने से अपराध होता है, संबंध ज्ञान भगवान के बारे में कैसे बढ़ता है। कृष्ण स्वयं खुद आके नहीं बताता है ना हमको। कृष्ण जो बोलना है भगवत गीता में बोल के चला गया, वो उसको आपको कौन कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। को गुरु का प्रणाम करके आशीर्वाद लेके गुरु के आदेश के अनुसार कृष्ण का सेवा करना। गुरु आखिर कौन है? गुरु नित्यानंद प्रभु बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी और नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवान चैतन्य और कृष्ण का सेवा कर रहे थे। हमको कृष्ण का सेवा करना सीखना है तो गुरु से ही सीख सकते हैं, कृष्ण खुद नहीं सिखाएगा, गुरु से ही सीख सकते हैं। You can learn how to serve Krishna only through Guru. So first for us is Guru, because Guru is teaching us. I mean, our gratitude is for Guru. हमारा कृतज्ञता पहले गुरु के लिए है, वैष्णव के लिए, एंड बाद में गुरु का कृष्ण का सेवा करेंगे। गुरु को कभी भूलेंगे नहीं। We never forget Guru. But we have to understand the Guru's teachings are the same. He will be happy if you become a nice devotee. अब अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छा लीडर बनेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे, अच्छा प्रचार करेंगे, अच्छा हरिनाम करेंगे, आप भी यात्रा करवाएंगे, आप भी क्लास लेंगे, इसको देख के गुरु प्रसन्न हो जाएगा। आप क्लास लेंगे तो किसके बारे में? कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। सो गुरु ऑल्सो, बट लाइक आई सेड, फर्स्ट गुरु। कृष्ण becomes happy if you are always grateful to your guru. माने अभी हर वक्त हर समय गुरु का चरण में आश्रय लेके सेवा करेंगे तो कृष्ण बहुत बहुत प्रसन्न हो जाएगा। गुरु को कभी भूलना नहीं है। ओके, गुड क्वेश्चन, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु।
हरि बोल। आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, जो हम गुरु के जो वाणी सेवा है ना, गुरु की वाणी सेवा बस सेवा करेगा, ऐसे मैंने आप मुझे आशीर्वाद कीजिए प्रभु। आज कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना में जो भी आप सेवा कर रहे हैं, जो भी सेवा करना चाहते हैं, यदि আপনি বেশি সেবা করতে চাইছে, ये अवश्य হবে गुरुर कृपा के द्वारा, कृष्णेर कृपा के द्वारा अवश्य হবে। अगर यदि আপনি বেশি সেবা করতে চাইছে, तो बहुत बहुत কি বলছি আমি, बहुत सुंदर है, very good, best. If you want to do more seva, Krishna and Guru will be very happy. अवश्य হবে। কেন আজকে কার্তিক মাস। थैंक यू। हरे कृष्ण। थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ ना मेरा बंगाली। यस प्रभु, ठीक है। आप सब लोग का आशीर्वाद। हाँ बोलिए। আপনারা বাংলা বলুন, তাহলে প্রভু বুঝবে, বুঝতে বুঝতে আবার বলতে চলে আসবে। सही है, बोलिए। বলুন, সময় কম। আপনার চরণে শ্রী চরণ কমলে প্রণাম, পথপ্রদর্শ গুরু শ্রী চরণ কমলে প্রণাম, সকল ভক্তবৃন্দ শ্রী চরণে প্রণাম। জয় শ্রী প্রভুপাদ। প্রভু হিন্দি চলে আসছে, বাংলা শুনতে ঠিক আছে। বলুন 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 বলুন। तो बोले थे सबसे अच्छा लगा कि हमारे जीवन की ऑक्सीजन क्या है, इसके बिना हमारा जीवन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन है वैष्णव की सेवा करना, उनका भक्ति करना, उनके आदर सम्मान करना, और इसके साथ गुरु को हम कैसे रिसीव करें अपने जीवन में, तो है प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ और उत्सुकता के साथ हम गुरु को अपने जीवन पे सेवा करें, उनके वाणी को प्रचार कैसे चाहते हैं वैसे ही बने, क्योंकि गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। तो अगर गुरु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। और हम जो है हमेशा सुख खोजते हैं, हर चीज में हम लोग अपना हैप्पीनेस खोजते हैं, जो है कि भक्ति में और सेवा में। हम जितना वैष्णव पे सेवा करेंगे, गुरु पे जितना भक्ति रहेंगे हमारे ऊपर, गुरु के ऊपर जितना भक्ति रहेगा, तो वैसे ही हमारा सेवा भी और वर्धित होता जाएगा, उसमें भी जाना जाता है। क्योंकि हम गुरु को जब प्यार करते हैं, उनकी बातें जब सुनते हैं, कि वही हमारे जीवन के लक्ष्य है, अल्टीमेट है, इसके बाद कोई नहीं है। गुरु का है, उनके बाद भगवान, क्योंकि भगवान जो भी दे वो गुरु के द्वारा ही, through him only we can get all his Lord's mercy and everything. So प्रभु जी ऐसे हमें क्लास दीजिए और उनका ही आशीर्वाद कीजिए कि जितनी भी बात आपने सुनी अभी, उसमें अगर एक भी लाइन, एक भी वाक्य अगर अपने जीवन में हम प्रयोग कर सके और गुरु महाराज को हम खुश कर सके, और जो बोले प्रीचिंग के लिए उतना तो मतलब इसको हो सकता है, अपने में उतना योग्यता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे उत्सुकता है, वो एनकरेजमेंट है कि हम भी प्रचार करें गुरु महाराज को। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। आपने जो अभी कहा हमारे दिल में भी अच्छा असर पड़ा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। यू स्पोक सो नाइसली, सो परफेक्टली। गुरु इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। गुरुज ऑर्डर इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। आपने बहुत सुंदर अर्थ निकाला। यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली, वेरी परफेक्टली। मेरा इच्छा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सब लोग प्रचारक बने, अपना अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाइए, परंतु एक मैनेजमेंट के अंदर रहना। ऐसे नहीं कि हम अलग हो जाएगा, हम सेपरेट करेगा, हम अलग करेंगे, वो चलबे नहीं, चलबे ना, बिल्कुल चलबे ना। विल वर्क टुगेदर अंडर वन मैनेजमेंट, यानी जो गुरु के मतलब आदेश के अनुसार आ रहा है। We cooperate with that management. Krishna becomes very happy. All of you should become preachers. All of you. जब हम बंगला प्रचार करेंगे अगली बार, आप सब लोग क्लास लेना। और जो मैं द्विजा हरि प्रभु को बोल रहा हूँ, जो क्लास लेते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास द्विजा हरि प्रभु लेना, जो क्लास लेते हैं। मैं अभी ज्यादा सीधा प्रचार करना थोड़ा कम हो गया। जो प्रचार करते हैं उनके लिए क्लास लेता हूं मैं।
ये सब लोग नए नए लोगों को प्रचार करते हैं। जो क्लास लेते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस लेता हूं, जैसे शिक्षाष्टकम, जैसे हरिनाम चिंतामणि, जैसे गुरु तत्व, वो स्पेशल क्लासेस लेता हूं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, 9th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, उसमें विशेष क्या है, सो स्पेशल टॉपिक्स पे क्लास लेता हूं। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे क्लास लेता हूं। जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, जो पहले मैं प्रचार कर रहा था अभी मैं पीछे हट गया, नए लोगों को मौका देता हूं। हरे कृष्ण। ये मेरा इच्छा है कि आप सब लोग अच्छा प्रचारक बने। हरि बोल। थैंक यू माता जी, नंदिनी मित्रों, वेरी नाइसली यू हैव स्पोकन, थैंक यू। कोहली दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस कुहली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरि बोल। आपने बोला कि हमें आवाज बहुत छोटा है, हमेशा आवाज बड़ा करिए, साउंड कम। प्रभु सुनाई दे रहा है प्रभु जी अभी? अभी ठीक है। यस यस, नाउ यस। Okay, actually प्रभु जी, I am learning to say slowly because my voice is so loud ना, so I just learning to. तो ओके। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी भगवान को तो हम रोज सुबह दर्शन करते हैं, प्रसाद भी पाते हैं, माला भी चैंटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मन विषय वासना के ऊपर, काम वासना के ऊपर क्यों चला जाता है? मन चंचल हो जाता है। मतलब जैसे कि गुरु कोई चीज के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी गुरु के साथ मन हाइड एंड सीक खेलता है, फिर भी मन में ऐसा चलता है कि गुरु ने मना किया है, लेकिन फिर भी वो चीज के लिए मन लालसा होता है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो ये सब क्यों होता है? ये मेरा 1 नंबर सवाल है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि प्रभु जी, कोई शुद्ध भक्त अगर आपको अपना बेटी मान ले, तो वो आपको बहुत प्यार करे, हर चीज में आपको एज अ फादर एंड डॉटर ट्रीट करे, तो हमें वो, मतलब वो तो एकदम दुर्लभ है ना, तो वो प्यार से हम संभाल के रखे, कैसे वो चीज को एकदम बेबी की तरह संभाल के रखे, और उनके लिए मतलब उनसे जो एक विरह वेदना है वो काम करता है। तो ये 2 चीज के ऊपर कैसे काम करे प्रभु जी? हरे कृष्णा। आपका पहला प्रश्न है, मन चंचल है और हाइड एंड सीक खेलता है। You said very nicely. My mind plays hide and seek with my guru. Very honestly. माने आपने बहुत, क्या बोलते हैं honestly, मतलब what do you say for honesty in Bangla? प्रामाणिक, प्रामाणिक, you know, very honestly. I don't know what you say in Bangla. सत्यता प्रभु जी, हाँ? सत्यता, सचित। So you have asked very nice question. देखिए, as long as we are in this material world, थोड़ा तो चंचल रहेगा मन, एक बात है। षठ भावे, हाँ। दूसरी बात है, जब वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मोड्स ऑफ नेचर, माने सत्वगुण, तमगुण, रजगुण, तो मन चंचल ही रहेगा थोड़ा। इट विल बी, दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड माइंड, थोड़ा चंचल बनेगा ही। माइंड कैन नॉट बी परफेक्ट, इतना आसानी से परफेक्शन नहीं मिलेगा मन में। तो वही तो हमारा परेशानी है ना, वी हैव टू स्ट्रगल टू कंट्रोल द माइंड। श्री कृष्ण सेज इग्नोर द माइंड, माने मन का जो आइडिया है उसको निर्लक्ष्य करो, ज्यादा ध्यान मत देना। हमेशा कुछ ना कुछ मोह, काम, क्रोध, वैसे भी हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, ईर्ष्या और काम, lusty feelings. So these are the biggest enemies. But what to do? जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे तब तक ये पीड़ा करते ही रहेगा हमारा। It will be troubling us. One thing is to ignore. Sometimes ignoring becomes very difficult. बहुत मुश्किल होता है जब काम हो, ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, आलसी हो, सब कुछ, कभी कभी ये सब चीज एक ही बार आ जाता है। Then it becomes even more difficult. We become very very helpless. इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग अभी भक्त हो, वेरी नाइस, बट जब तक आप दायित्व नहीं लेंगे प्रचार करने का या कुछ सेवा करने का,
मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रीचर. इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, प्रचारक बनो. आप भी एक छोटा ग्रुप मेंटेन करो. आप भी एक छोटा मतलब संघ, मतलब जो वैष्णवीज, यू आर अ यंग गर्ल, सो यू कैन ट्राई, बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम दायित्व लेंगे, भगवान का विशेष कृपा मिलेगा, विशेष रक्षा मिलेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कृष्ण विल प्रोटेक्ट अस. और मन को भी है ना, कुछ सोचने के लिए कुछ चीज रहेगा. जैसे प्रभुपाद खुद बताते हैं, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, mind is devil's workshop. This is not my word. This is Prabhupada's own direct word. Idle mind is devil's workshop. बांग्ला में बोलो कोहली. খালি মাথা শয়তানের ভাষা। কি আমি শুনতে পারি না. খালি মানে খালি মাথা মানে ডেমনস হাউস। हाँ, demon माने राक्षस का बाड़ी, राक्षस का बाड़ी हो ही जावे. So see, we have to take responsibility. This is my humble prayer. You're young, you're intelligent. Some preaching related responsibility, shaitanir bosha. Shaitan. So some responsibility we have to take. और देखिए, कुंती देवी का भी यही प्रार्थना थी. कुंती देवी पूछा कृष्ण से, जैसे नदी बह के सागर में मिल जाता है, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन भी बह के आपका सेवा में मिल जाना चाहिए संपूर्ण तरीके से. Completely immerse myself in the service of Krishna, in the service of Guru. और देखिए, आखिर में जब परिवर्तन का समय आएगा ना, वो गुरु का कृपा से, वैष्णवों का कृपा से ही होता है. So you have to serve them. I tell you, there is no substitute for taking responsibility. आप दायित्व लेना, प्रचार करना, कुछ न कुछ सेवा में लगे रहना, नहीं तो मुश्किल है. Because mind needs challenge, माने mind needs challenge. चलो अभी ये करेंगे अभी, और माइंड को फ्री नहीं रखना. एक काज के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, हमेशा बिजी रखना माइंड को. जब मन को छोड़ देते हो बस, देन डेंजर. और एक बात बताता हूं, आप हमेशा प्रार्थना करना, हे भगवान, प्रार्थना करना जरूरी है. हे भगवान प्लीज, मेरा कोई भी इंद्रिय एक क्षण के लिए भी आपका सेवा के बिना किचु नहीं सोचना चाहिए. वो आशीर्वाद देना मुझे. None of my senses, not even for a fraction of a second, they should think of anything other than your service. This should be our prayer. Pray confidently like that. It may happen immediately, it may happen later, but we have to pray. मेरे से नहीं हो रहा है, ये मन को नियंत्रण करना मेरे से नहीं हो रहा है, आपका कृपा से, आपका आशीर्वाद से ही होगा. So please bless me so that none of my senses, even for a small second, my fraction, it should be diverted from bhakti. ये प्रार्थना हमेशा करना. ऐसा नहीं कि कभी इस प्रार्थना को छोड़ देंगे, हमेशा करते हैं. प्रभुपाद said, what are you praying? प्रभुपाद के पास जाके कोई शिष्य पूछा, आप भगवान के सामने इतने वक्त प्रार्थना कर रहे थे, तो आप, हे प्रभुपाद जी, शायद आप हमको बताएंगे कि आप प्रार्थना क्या किया. प्रभुपाद ने बोला, मैं प्रार्थना यही करता हूं कि न मेरे शिष्य लोग माया का प्रभाव में आना है. We should always be protected by the service. देखिए, भक्ति जीवन में this is the biggest challenge. This is the only work of a bhakta, how to control the mind. The Prabhupada says only one way to control the mind. What is that? Tell me, Kuheli. How to control the mind? What is that one way? Always think about Krishna. नहीं, don't say like that. But thinking about Krishna is not easy. Engagement, दायित्व लेना. सर्विस ऑफ कृष्ण. टेक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक सेवा. जैसे मैं ये मंदिर चलाता हूँ, बस उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम रहता है.
कोई न कोई आता है, कोई झगड़ा है, कोई ये है, कोई वो है, कोई काम है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, वैकुंठ एकादशी दक्षिण भारत में बड़ा उत्सव है, हजारों का संख्या में लोग आते हैं, उसको तैयारी करना, मीटिंग करना, दायित्व लेना प्रचार का, देन यू कैन सी द डिफरेंस। समझे कोहली? प्रभु मेरा दूसरा सवाल का थोड़ा अगर आंसर दे देते तो। क्या दूसरा सवाल क्या था, भूल गया मैं। जैसे प्रभु जी कोई शुद्ध भक्त अगर आपको अपना संतान के तुल्य प्यार करे, आपको मतलब सेम वे में एज अ फादर डॉटर रिलेशन बिल्डअप हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो वो ब्लेसिंग तो एकदम प्राइसलेस है, उसको कैसे हम लोग मतलब कभी ऐसा ना हो कि मतलब उसको एकदम कैसे लुक आफ्टर करे कि कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक उक ना हो जाए, और हमेशा का एक विरह वेदना काम करता है। ये चीज अच्छा है कि क्या है, ये कहीं लालसा तो नहीं है, और इसके ऊपर कैसे काम करे? सी कुहेली, मैं इतना ही बोलूंगा कि यू सी आई विल टेल यू व्हाट गुरु महाराज सेज। ये मेरी बात नहीं है, व्हाट शास्त्र सेज, व्हाट प्रभुपाद सेज। देखिए, कोई भी संबंध हो, एनी रिलेशनशिप, we have to be careful, because you may feel that it is a father daughter relationship वगैरह वगैरह, but Shastra says even that has to be taken very slowly and carefully। माने बहुत क्या कहते हैं, very carefully and very slowly। Shastra says that actually, if you ask me, I will say it is safe to feel that Guru is your father, everybody else is brother, मतलब helping Guru, like that। Guru हमारे पिता है, I mean, in the material world, in one sense, Krishna is our father, but Krishna's representative Guru is like our father। That is why Guru Maharaj will write letter saying, हमारे, my dear spiritual son, my dear spiritual daughter। और ये स्थान हम किसी को आसानी से नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को आसानी से नहीं देंगे। We have to keep Guru as our father, that's all। So we have to be, मैं क्या बताऊं, see, it is always better to be cautious in all other type of relationships, or if you feel that somebody is acting like a father, it is always better you verify this relationship with some senior Vaishnava। Do you understand what I'm saying? Talk to some senior Vaishnava who's your well-wisher। मुझे ऐसा लग रहा है कि I am like his daughter, or he is treating me like my father, can I pursue this relationship? Is it okay? You ask somebody, ask your Shiksha Guru, somebody other than that person who is your friend and who will speak to you confidently। So always verify। But the position of father, I cannot give to anybody except my Guru। I will not give। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं बोलूंगा मैं वो स्थान में किसी को नहीं दूंगा, मेरा पिता है गुरु। Everybody else can be my friend, well-wisher, but I will not give that position to anybody except my Guru। Shastra says you can give that position only to your Guru. Others are your well-wishers. And we have to be careful with any other type of relationship. Take advice from senior Vaishnavas, because our मतलब हमारा प्यार, असली प्यार, प्रेम, सभी, I mean, deep love, gratitude is for Guru। And all the Vaishnavas also we will love, but it's different। You understand what I'm saying, right? We love everybody, we like to serve everybody, we respect everybody, but my deepest affection is for my Guru।
because it's my guru who has made a promise that I'll take you back to Krishna. हमारा गुरु हमको विश्वास दिया है, वचन दिया है कि मैं आपको कृष्ण के पास ले जाऊंगा, not anybody else. Nobody has made that promise. Nobody can make that promise. किसी को उतना ये नहीं है कि वो ऐसा promise करें आपको. Only Guru has made. So I have to give special. जैसे uncle is there, father is there. Father takes responsibility. Uncle can only be well-wisher. बस. Uncle cannot replace father. मामा है, मामा तो मामा ही बन के रहेगा, पिताजी अलग है. So for me, in spiritual life, I have only one father. Who is that? Kweli? Who is my father? Guru. That's all. I won't give that stana. I won't give that position to anybody. I will not. Everybody is my well-wisher. I love everybody. I like everybody. I'll serve. Okay, I may have friendship with somebody, but that friendship also has to be properly planned. Kuheli, this is not my word. This is the word of scripture. No, Prabhuji, I will definitely allow it, and I will try to keep your all guidelines in my mind. Bless me, Prabhuji, that I will serve myself to properly Guru's lotus feet. Yes, Kuheli, because Kali-yuga and one has to be always careful. This is not my word. Prabhupada has also said that. हाँ प्रभु जी, बस आप मुझे आशीर्वाद कीजिए प्रभु जी. मेरा मन तो हमेशा गुरु के साथ हाइड एंड सीक खेलता है. तो Kuheli, everybody's mind is like that. You are honest, you have admitted. आप तो प्रामाणिक सत्यता है आपके में, तो आप बोल रहे हो. सबका मन में कुछ दूर आलोचन कभी कभी आता है. ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त हैं. Some dirty ideas come into everybody's mind, but Prabhupada says ignore. उस पे ध्यान मत देना. मन का काम वही है, कुछ ना कुछ प्लान करता ही रहता है, कुछ आइडिया देता ही रहता है जो शायद गलत है, जो शायद सही नहीं है. एंड मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ लस्ट. मने man is attracted to woman, woman is attracted to man. That is called lust, mostly because of that. So we should not pay attention. जैसे मैंने कहा, हम तो प्रार्थना करेंगे कि एक क्षण भी, एक इंद्रिय भी, हे कृष्णा, हे गुरु, आपका सेवा को छोड़ के कुछ ध्यान नहीं देना मेरे. That is our mood. We go on praying, Krishna will be very happy. भगवान बहुत खुश हो जाएंगे कि आप असली वास्तव में you are trying your best and Krishna will help. Very nice question, Kuheli. Both your questions are very nice. Thank you. Okay, any other question or we can stop? मैं तो बहुत खुशी हूं जब भी आप लोग हम मुझे बुलाते हो. I become very, very, very happy. बहुत खुशी हूं. I like बांग्ला भक्त लोग हमारे लिए खूब भालोबाशी हमारे. I love them. I like them. I respect them. और इन अनफॉर्चुनेटली इस बार जब आप लोग वृंदावन गए थे, मैं आ नहीं पाया. नहीं तो कम से कम 1 या 2 दिन के लिए मेरा इच्छा था. उसी समय गुरु महाराज इधर थे और गुरु महाराज अस्वस्थ था, इसलिए मैं आ नहीं पाया. अगली बार जब आप यात्रा करेंगे, मैं अवश्य कोशिश करूंगा आपके साथ आने के लिए. अवश्य को चेष्टा करूंगा. ठीक है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो मैं सोचता हूं कि आपको कुछ ना कुछ एक बात तो शायद सीखा, कुछ सब लोग आप कुछ सीखा शायद. I hope you have learned something in today's interaction. Kuheli, what do you say? I am learning so many things from you, प्रभु जी. प्रभु जी, मुझे तो हमेशा यही है, मैं हमेशा अपना जो शिक्षा गुरु है दिजोरी प्रभु, उनको भी हमेशा सवाल करती रहती हूँ, ये वो मतलब मैं प्रभु बोलते रहते हैं, मैं उस तब तक मैं माइंड में सोच लेती हूँ क्या 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 सवाल करना है. समटाइम्स आई थॉट कि प्रभु विल बी रियली इरिटेटेड फ्रॉम मी.
always this and that, never satisfying. But ऐसा होता है, लेकिन हाँ ये है कि प्रभु मेरे मन में एक इच्छा था कि मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि क्लास में तो हर कोई क्लास देते हैं, वो तो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत डिजर्व करते हैं, लेकिन मुझे भी मन में था कि मैं भी एक दिन क्लास के लिए कुछ बोलूं, अपना ट्राई करूं, अगर प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, पर somehow I am not able to speak. Prabhu does not give me the permission to give, you will give a class. That's why I am telling you कि something in my mind is always Guru is not want to give you, but your greedy man is want this and that. So that I was questioning you that. ना, योर चांस विल कम वेरी सून। मेरा इच्छा है कि आप 100% सब लोग प्रचारक बने। ये मेरा और द्विजा हरि प्रभु का दिव्य अधिकार नहीं है, आप सब लोग का अधिकार है, सब लोग का हक है, सब लोग को भक्त बन सकते हैं और प्रचारक। परंतु द्विजा हरि प्रभु आस्ते आस्ते आपको ट्रेनिंग करके सबको प्रचारक बनाएगा। मुझे 100% विश्वास है। धीरे धीरे आस्ते आस्ते एक एक करके एक एक सबको प्रचार में डाल देगा। मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत शीघ्र, अति शीघ्र। क्योंकि हमारा इच्छा है, देखिए अगर हम दूसरों को प्रचारक लीडर नहीं बनाएंगे तो मेरा काम अधूरा है, इनकम्प्लीट। सब लोग लीडर बनना है, परंतु एक स्ट्रक्चर, सब एक को मानना है, एक लीडर को मानना है, उसके नीचे सब लोग लीडर हैं, सब लोग लीडर हैं। अगर हमारा इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा है कि आप सब लोग लीडर बने, सब लोग प्रचारक बने, उससे पहले अच्छा भक्त बनना चाहिए। Only a good devotee becomes a good teacher. Only a good student becomes a good teacher. So first let us become good students. वही द्विजा हरि प्रभु आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे अपूर्वा अभी क्लास ले रहा है, सब लोग लेंगे क्लास, कैसे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमें अवश्य लेंगे। पूरा दुनिया को भक्त बनाएंगे तो मैं अकेला कर सकता हूं क्या? अरे गुरु महाराज क्यों गुरु बना रहे हैं? अभी गुरु महाराज सबको गुरु बनने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। गौरंग प्रेम स्वामी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी, रेवती रमन, सबको आज्ञा दे रहा है कि आप गुरु बन जाओ। So you will all get your chance, don't worry. Dvija Hari Prabhu is training you, but very very soon many of you will get chance to preach. Okay? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे द्विजा हरि प्रभु को तो क्लास में हर कोई प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कभी कभी प्रभु के ऊपर प्यार भी आता है, कभी कभी पीछे थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, उतना सबके नहीं आता है। ऐसा क्यों है? मतलब मैं ना प्रभु को 100% प्यार नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी ऐसा आता है कि क्यों प्रभु ने ऐसा मुझे बोला, क्यों ऐसा मुझे बोला। तो मतलब कैसे 100% शरणागति हो प्रभु के ऊपर मुझे? नहीं, धीरे धीरे आएगा कुहेली। से गुड थिंग्स टेक टाइम, चेंज हैपन्स स्लोली, चेंज हैपन्स बाय बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट। विश्वास कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे ही बढ़ेगा ना। एक घटना होना है, थोड़ा विश्वास आएगा, दूसरा घटना होना है और थोड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अचानक विश्वास बढ़ जाएगा, 100% सरेंडर हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। दैट मे नॉट बी द राइट थिंग। फेथ हैज टू ग्रो स्लोली, ट्रस्ट हैज टू ग्रो स्लोली। और देखिए, लिटिल फेथ वी शुड हैव कि अगर प्रभु कुछ बोला है वो मेरा भलाई के लिए है। दैट मच फेथ वी शुड हैव, दैट मच फेथ वी शुड हैव। ओके, सो आप सबको मेरा धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी की बोलছি আমি बहुत आनंद। मैंने बताया जब भी आप लोग बुलाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक मास में भगवान के बारे में बात करने का मौका आपने दिया। मोटा मोटी 2 घंटा हो गया। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु चला गया। जय
শিষ্পাদ রাধাকৃষ্ণ প্রভু কি জয় গুরু মহারাজ কৃষ্ণ প্রভুপাদ কি যায়। বহুত সুন্দর অনুষ্ঠান, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই উপস্থিত থাকছেন। প্রভু খুব খুশি আপনাদের সুন্দর উপস্থাপনা, সুন্দর সুন্দর কোয়েশ্চেন, প্রভু খুব আনন্দ পেয়েছেন। এতক্ষণ সময় কোনো ক্লাসে দেয় না, আমাদেরকে দেয় 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে যে অন্তকে প্রভুর ক্লাসে সবাই উপস্থিত ছিলেন। আরো অনেকে প্রায় 20-25 জনের মতো ইউটিউবে ছিল। আমাদের এখানে 100-এর উপর ঢুকতে পারছি না, ভালো। তো আজকে এখন আমাদের মনমোহন মুরারি প্রভু আছেন? মনমোহন মুরারি প্রভু, কার্তিক মন্ডল প্রভু। হরে কৃষ্ণ বাবু, দণ্ডবত প্রণাম। হ্যাঁ, পরবর্তী সেশনটা দেখুন। নারায়ণ ঠিক মাঝি, ঠিক আছে প্রভু, প্রণাম, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। হুম।